क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत ज्यादा सैलरी कमाने वाला इंसान भी पैसों को लेकर परेशान क्यों रहता है? एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसकी सालाना सैलरी 54 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि वो हर महीने करीब 4.5 लाख रुपए कमाता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक सपने जैसा लगता है। आप सोचेंगे कि उसे पैसों की कोई टेंशन नहीं होगी। आप मानेंगे कि वह पूरी आजादी वाली जिंदगी जी रहा है, लेकिन असलियत अक्सर बहुत अलग होती है। कई ज्यादा कमाने वाले लोग ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने के जाल में फंसे होते हैं। वे लगातार अपनी अगली ईएमआई, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और अपनी अगली बड़ी खरीद के बारे में सोचते रहते हैं। यह एक ऐसी उलझन है जो कई लोगों को अपने पे स्लिप पर अच्छे नंबर होने के बावजूद परेशान और चिंतित रखती है। बड़ा सवाल जो हमें पूछना चाहिए वह यह है, ऐसा क्यों होता है? कागज पर इतनी बड़ी दिखने वाली सैलरी असल जिंदगी में इतनी कम क्यों लगती है? समस्या हमेशा कमाए गए पैसों की मात्रा नहीं होती। असली मुद्दा हमारी आदतों, हमारी सोच और सफलता की हमारी परिभाषा में छिपा है। लोग अक्सर मानते हैं कि ज्यादा सैलरी का मतलब अपने आप वित्तीय आजादी है। वे यह समझ नहीं पाते कि आजादी इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह इस बात में है कि आप कितना बचाते हैं। कमाने और बचाने के बीच का यह अंतर ही ज्यादातर वित्तीय समस्याओं की शुरुआत है। यह एक खामोश संघर्ष है जो खूबसूरत घरों के बंद दरवाजों के पीछे और फैंसी कारों के अंदर होता है। यह संघर्ष कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं है। यह हमारे आधुनिक दुनिया में एक आम बात है। हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हुए हर साल ज्यादा पैसे कमाते हुए देखते हैं। फिर भी हम उन्हें अगली सैलरी आने से ठीक पहले पैसे न होने की शिकायत करते हुए भी सुनते हैं। वे हर महीने की सैलरी पर जी रहे हैं, लेकिन एक बहुत ऊंचे स्तर पर। यह ऊंचे स्तर का संघर्ष अक्सर ज्यादा तनावपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें दांव ज्यादा ऊंचे होते हैं, लोन बड़े होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, और अगर गिरावट आती है तो बहुत मुश्किल होती है। हमें इस वित्तीय चिंता के पीछे के कारणों को गहराई से देखने की जरूरत है। इस चर्चा में हम उन छिपे हुए जालों का पता लगाएंगे जो लोगों को सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने से रोकते हैं, चाहे वे कितना भी कमाते हों। हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नाम के एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि सोशल मीडिया खर्च करने का दबाव कैसे बनाता है। हम समझेंगे कि बचत करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक जरूरत क्यों है। लक्ष्य पैसे और खुशी के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है। यह जानने का समय है कि असली दौलत 54 लाख की सैलरी होने में नहीं है। यह आपके पैसों और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने में है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। आइए एक बहुत जरूरी शब्द को समझते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यह सुनने में जटिल लगता है, लेकिन यह एक बहुत ही आसान विचार है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तब होता है जब आपकी आय बढ़ने के साथ आपका खर्च भी बढ़ता है। अपनी पहली नौकरी के बारे में सोचें। शायद आप महीने में 25,000 रुपए कमाते थे। आप एक छोटे किराए के फ्लैट में रहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर समय घर पर खाते थे। आप खुश थे और अपने खर्चों को मैनेज करते थे। फिर आपको प्रमोशन मिला और आपकी सैलरी दोगुनी होकर 50,000 हो गई। अचानक आपको एक बेहतर इलाके में एक बड़े फ्लैट की जरूरत महसूस हुई। आपने बस के बजाय ज्यादा बार कैब लेना शुरू कर दिया। आपके वीकेंड में अब फैंसी रेस्टोरेंट में महंगे डिनर शामिल होने लगे। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का खतरा यह है कि यह धीरे धीरे और चुपचाप होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि यह हो रहा है। हर छोटा अपग्रेड सही लगता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इसका हकदार हूं, आप खुद से कहते हैं। एक छोटा एक बेडरूम का फ्लैट 2 बेडरूम का अपार्टमेंट बन जाता है। एक साधारण स्मार्टफोन की जगह लेटेस्ट मॉडल ले लेता है। एक बजट वाली छुट्टी एक शानदार अंतरराष्ट्रीय यात्रा में बदल जाती है। ये व्यक्तिगत फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप इन सभी को जोड़ते हैं तो वे आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल देते हैं। आपके खर्चे आपकी नई ज्यादा सैलरी के बराबर बढ़ जाते हैं। तो भले ही आप ज्यादा कमा रहे हों, आप ज्यादा बचा नहीं रहे हैं, आप बस ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यह चक्र आपकी चाहतों को जरूरतों में बदल देता है। पहले एक साधारण कार एक चाहत थी, लेकिन अब
ज्यादा सैलरी और एक नए सोशल सर्कल के साथ एक लग्जरी कार एक जरूरत लगने लगती है। पहले एक साधारण घड़ी जो समय बताती थी काफी थी, अब एक डिजाइनर घड़ी एक स्टेटस सिंबल बन जाती है, फिट होने के लिए एक जरूरी चीज। ये एक बहुत खतरनाक जाल है। जब आपकी चाहतें जरूरतें बन जाती हैं, तो आप अपने फाइनेंस पर कंट्रोल खो देते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि आप इन महंगी चीजों के बिना नहीं रह सकते। आपकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़ जाती है कि आपको उसे बनाए रखने के लिए अपनी हाई सैलरी की जरूरत पड़ती है। आप अपने भविष्य के लिए बचत नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने वर्तमान के लिए भुगतान कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आप एक ट्रेडमिल पर फंस जाते हैं। आपको उसी जगह पर रहने और अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ता है, ज्यादा कमाना पड़ता है। यही कारण है कि एक साल में 54 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही गरीब महसूस कर सकता है जितना कि एक साल में 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति। उनके खर्चे उनकी आय के बराबर बढ़ गए हैं। उनके पास बड़े बिल, बड़े लोन और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने एक ऐसी लाइफस्टाइल बना ली है जिसे बनाए रखना महंगा है। वे आर्थिक रूप से आजाद नहीं हैं। दरअसल वे अपनी ही लाइफस्टाइल के गुलाम बन गए हैं, अपनी ही सफलता के कैदी बन गए हैं। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शांत और खतरनाक जाल है। आइए इस समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ आसान नंबर्स देखते हैं। नंबर्स में भावनाएं नहीं होती, वे सिर्फ हकीकत दिखाते हैं। आइए एक औसत शहरी भारतीय परिवार को लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक मध्यम वर्गीय परिवार की आय सालों से बढ़ी है, लेकिन उनके खर्चे उससे भी तेजी से बढ़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार की आय 10% बढ़ी, तो मनोरंजन, गैजेट्स और बाहर खाने जैसी गैर जरूरी चीजों पर उनका खर्च 15% या 20% तक बढ़ सकता है। यह असंतुलन ही समस्या की शुरुआत है। वह अतिरिक्त पैसा जो बचत या निवेश में जाना चाहिए था, उसके बजाय एक महंगी लाइफस्टाइल को फंड करने में इस्तेमाल होता है। 2 लोगों पर विचार करें, अमन और भुवन। अमन हर महीने 1 लाख कमाता है। वह अपनी जरूरतों और चाहतों पर 60,000 खर्च करता है। वह हर महीने 40,000 बचाता है। भुवन हर महीने 3 लाख कमाता है, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के कारण उसके खर्चे हर महीने 2,80,000 हैं। वह केवल 20,000 बचाता है। कागज पर भुवन अमन से 3 गुना ज्यादा कमाता है, लेकिन असल में अमन भुवन से 2 गुनी तेजी से दौलत बना रहा है। यह आसान उदाहरण दिखाता है कि आपकी आय का आंकड़ा अकेला ही बेकार है। सबसे जरूरी संख्या आपकी आय और आपके खर्चों के बीच का अंतर है। वह अंतर आपकी बचत है, और यही आपके वित्तीय स्वास्थ्य का सच्चा पैमाना है। भारत में विभिन्न वित्तीय सर्वेक्षणों के डेटा से एक चिंताजनक कहानी सामने आती है। शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि उच्च आय वर्ग में भी, बहुत कम आपातकालीन बचत रखता है। कई लोग इस लगातार डर के साथ जीते हैं कि वे एक नौकरी छूटने से एक बड़े वित्तीय संकट से बस एक कदम दूर हैं। उनकी उच्च सैलरी महंगी कारों, बड़े घरों और छुट्टियों या गैजेट्स के लिए व्यक्तिगत लोन की EMI चुकाने में बंधी हुई है। उनके पास संपत्ति है, लेकिन उनके पास भारी देनदारियां भी हैं। इससे एक नाजुक वित्तीय स्थिति बनती है। एक छोटी सी गड़बड़ी, जैसे कि एक मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी छूटना, उनकी दुनिया को तबाह कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ज्यादा कमाने पर ध्यान दिया है, ज्यादा बचत करने पर नहीं। इसलिए बचत करने की आदत बनाना वैकल्पिक नहीं है, यह अस्तित्व और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य अपनी आय और खर्चों के बीच के अंतर को जानबूझकर बढ़ाना होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आपकी बचत तेजी से बढ़नी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ती है, तो आपको अपनी बचत को कम से कम 30 या 40% बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के कुछ लालच को न कहना पड़ता है। इसका मतलब है अपने वर्तमान आराम पर अपने भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देना। नंबर साफ है, बचत के बिना एक उच्च आय बस वित्तीय तनाव का एक तेज रास्ता है। आज की दुनिया में एक और बड़ा फैक्टर है जो हमें ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, सिर्फ दोस्तों से जुड़ने के लिए नहीं है, वे तुलना के प्लेटफॉर्म बन गए हैं।
हम अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं और अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों को विदेशी छुट्टियों का मजा लेते हुए, नई कारें खरीदते हुए, डिजाइनर कपड़े पहनते हुए और सबसे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में खाते हुए देखते हैं। हम उनकी परफेक्ट जिंदगी देखते हैं, या कम से कम वह परफेक्ट वर्जन जो वे दिखाना चुनते हैं। इससे अपर्याप्तता की भावना पैदा होती है और बराबरी करने की इच्छा होती है। इसे अक्सर तुलना संस्कृति कहा जाता है। इस लगातार तुलना का हमारे फाइनेंस पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी दोस्त को यूरोप की यात्रा से तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा यह महसूस करने लगता है कि आपको भी ऐसी ही छुट्टी पर जाना चाहिए। जब कोई सहकर्मी अपनी बिल्कुल नई लग्जरी एसयूवी दिखाता है, तो आप अपनी साधारण कार पर सवाल उठाने लगते हैं। यह एक सचेत विचार नहीं है, बल्कि एक अवचेतन दबाव है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। हम यह मानने लगते हैं कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं हैं, तो हम किसी न किसी तरह जिंदगी में असफल हो रहे हैं। हम अपने साथियों जितने सफल नहीं हैं। यह भावना हमें ऐसे वित्तीय निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। हम ऐसा पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं है, ऐसी चीजें खरीदने के लिए जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम ज्यादा जानते भी नहीं हैं। यह याद रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, पूरी फिल्म नहीं। लोग केवल अपनी सफलताओं, अपने खुशियों के पलों और अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज, अपने लोन की ईएमआई या अपनी इमेज बनाए रखने के लिए महसूस होने वाले तनाव के बारे में पोस्ट नहीं करते। वे आपको खूबसूरत छुट्टी दिखाते हैं, लेकिन वे आपको महीनों का कर्ज नहीं दिखाते हैं जिसका उन्हें भुगतान करना होगा। आप अपनी असली जिंदगी की तुलना, जिसमें सभी उतार चढ़ाव हैं, उनकी सावधानी से चुनी हुई और एडिट की गई हाईलाइट रील से कर रहे हैं। यह एक अनुचित तुलना है और आपको हमेशा लगेगा कि आप हार रहे हैं। अपने वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको सोशल मीडिया का सचेत रूप से उपभोग करना सीखना होगा। समझें कि जो आप देखते हैं वह अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। उन खातों को अनफॉलो करें जो आपको अपनी जिंदगी के बारे में बुरा महसूस कराते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर अपना समय सीमित करें। अपनी खुद की यात्रा, अपने खुद के लक्ष्यों और अपनी खुद की खुशी की परिभाषा पर ध्यान दें। आपकी वित्तीय योजना आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि इस बात पर कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सच्ची दौलत यह है कि आप जो आपके पास है उससे खुश रहें, जबकि आप जो चाहते हैं उसके लिए काम करें। यह अपनी हकीकत में संतोषी खोजने के बारे में है, न कि किसी और के मृग तृष्णा का पीछा करने के बारे में। अमीर होने और दौलतमंद होने में एक बुनियादी फर्क है और ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अमीर होने का मतलब है ज्यादा इनकम होना। जो इंसान एक साल में 54 लाख रुपए कमा रहा है वह अमीर है। उसके पास हर महीने बहुत पैसा आता है। वह महंगी चीजें और एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपना सकता है। हालांकि यह उसकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बताता। इनकम वह है जो आप कमाते हैं, यह एक्टिव है। अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। कई अमीर लोग खूबसूरत घरों में रहते हैं और फैंसी कारें चलाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम चीजें उनकी अपनी होती हैं। बैंक उनके घर का मालिक होता है, फाइनेंस कंपनी उनकी कार की मालिक होती है। वे इनकम में अमीर होते हैं, लेकिन संपत्ति में गरीब होते हैं। दूसरी ओर, दौलत वह है जो आपके पास है। यह आपकी संपत्ति का मूल्य है, जिसमें आपकी देनदारियां घटा दी जाती हैं। दौलत आपके नेटवर्थ के बारे में है। इसमें आपकी बचत, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आपका निवेश, आपकी रियल एस्टेट और कोई भी अन्य संपत्ति शामिल है जो मूल्य में बढ़ सकती है या आपके लिए इनकम पैदा कर सकती है। दौलत आपके लिए तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हैं। एक दौलतमंद व्यक्ति की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। वह एक स्कूल टीचर या एक छोटा बिजनेस चलाने वाला हो सकता है, लेकिन अगर उसने सालों से लगातार बचत और निवेश किया है तो उसकी दौलत एक ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा हो सकती है जो सब कुछ खर्च कर देता है। दौलत सुरक्षा और आजादी देती है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट अक्सर इस बड़े अंतर को उजागर करती है।
ये दिखाती है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सैलरी जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा हो। उनके पास बिजनेस, स्टॉक और अन्य संपत्ति होती है। उनकी दौलत मासिक सैलरी के कारण नहीं बढ़ती, बल्कि उनकी संपत्ति के मूल्य बढ़ने के कारण बढ़ती है। यह हर किसी के लिए एक जरूरी सबक है। आपका लक्ष्य सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाना नहीं होना चाहिए। आपका प्राथमिक लक्ष्य अपनी इनकम का इस्तेमाल दौलत बनाने के लिए करना होना चाहिए। आप जो भी रुपया बचाते और निवेश करते हैं, वह एक छोटे सैनिक की तरह है जिसे आप अपने लिए काम करने के लिए भेजते हैं। समय के साथ आप इन सैनिकों की एक सेना बना सकते हैं जो खुद एक इनकम पैदा कर सकती है। यह सच्ची वित्तीय आजादी का रास्ता है। यह वह बिंदु है जहां आपकी दौलत आपके रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त इनकम पैदा करती है। इस स्टेज पर आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। आप काम करना चुन सकते हैं क्योंकि आपको यह पसंद है, इसलिए नहीं कि आपको बिल चुकाने हैं। यह एक शक्तिशाली स्थिति है। यह आपको विकल्प देती है। यह आपको अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देती है। तो अगली बार जब आप किसी ज्यादा सैलरी वाले व्यक्ति को देखें, तो यह न मान लें कि वह दौलतमंद है। इसके बजाय अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दें। सिर्फ इनकम में अमीर होने से हटकर संपत्ति में वास्तव में दौलतमंद बनने पर ध्यान दें। ज्यादा सैलरी कभी-कभी आशीर्वाद से ज्यादा एक जाल की तरह लग सकती है। इस जाल को अक्सर गोल्डन हैंडकफ्स कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक कर्मचारी ऐसी नौकरी में रहता है जो उसे पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सैलरी और फायदे इतने अच्छे हैं कि उसे छोड़ना मुश्किल है। वे अपनी ही ज्यादा इनकम से अपनी डेस्क से बंधे हुए महसूस करते हैं। उन्होंने इस इनकम के इर्द गिर्द जो लाइफस्टाइल बनाई है, बड़ा घर, महंगी कार, अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल, वह पूरी तरह से उस मासिक सैलरी पर निर्भर करती है। नौकरी छोड़ना मतलब इस लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा, जो एक असंभव विकल्प जैसा लगता है। यह स्थिति बहुत ज्यादा मानसिक और भावनात्मक तनाव पैदा करती है। व्यक्ति काम पर नाखुश हो सकता है। उसे एक टॉक्सिक बॉस, लंबे कामकाजी घंटे या ऐसा काम मिल सकता है जो बेकार लगता है। लेकिन एक अलग, ज्यादा संतोषजनक नौकरी में कम सैलरी का विचार डरावना होता है। उनके पास जिम्मेदारियां और ईएमआई हैं जो उनकी वर्तमान उच्च सैलरी पर आधारित हैं। वे फंसे हुए हैं। ज्यादा सैलरी, जो कभी सफलता का प्रतीक थी, अब एक पिंजरा बन गई है। इसने उन्हें एक करियर पथ चुनने की आजादी छीन ली है जो उन्हें वास्तव में खुश करता। उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन वे आजाद नहीं हैं। गोल्डन हैंडकफ्स की समस्या की जड़ एक बार फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। अगर व्यक्ति ने अपनी ज्यादा इनकम के बावजूद एक सामान्य लाइफस्टाइल बनाए रखी होती, तो उसे बहुत ज्यादा आजादी मिलती। अगर उसने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बचाया और निवेश किया होता, तो उसके पास एक वित्तीय सहारा होता। यह सहारा उसे टॉक्सिक नौकरी छोड़ने की हिम्मत देता। वह एक बेहतर अवसर खोजने के लिए कुछ महीने की छुट्टी ले सकता था। वह अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता था या कम सैलरी वाली लेकिन ज्यादा संतोषजनक करियर में बदल सकता था। उसकी बचत एक आजादी फंड के रूप में काम करती, उसे चुनने की शक्ति देती। गोल्डन हैंडकफ्स के जाल से बचने के लिए आपको अपनी जिंदगी को सिर्फ एक उच्च इनकम पर नहीं, बल्कि बचत के आधार पर बनाना होगा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप जितना कमाते हैं उससे कम की जरूरत हो। एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जिसे आप 30 या 40% सैलरी में कटौती के साथ भी बनाए रख सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंजूस की तरह जीना है। इसका मतलब सिर्फ अपने खर्चों के बारे में सचेत रहना है। इसका मतलब है बड़े लोन जैसी लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं से बचना, जो आपको दशकों तक एक विशिष्ट इनकम स्तर से बांधे रखती है। सच्ची आजादी विकल्प होना है, और वित्तीय बचत ही वह है जो आपको जिंदगी में वे विकल्प दिलाती है। अपनी सैलरी को एक खूबसूरत पिंजरा न बनने दें। लंबे समय से हमारे समाज ने पैसे को खुशी के बराबर माना है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम खूब पढ़ाई करेंगे, एक अच्छी नौकरी पाएंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ज्यादा सैलरी खुशी या मन की शांति की गारंटी नहीं देती। दरअसल ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने का लगातार दबाव चिंता, तनाव और नाखुशी का कारण बन सकता है।
अब समय आ गया है कि हम सच्चे अमीर होने का मतलब फिर से परिभाषित करें। सच्ची अमीरी आपके बैंक अकाउंट में जीरो की संख्या के बारे में नहीं है, ये आपकी जिंदगी की गुणवत्ता के बारे में है। एक सच्ची अमीर जिंदगी आजादी, विकल्पों और मन की शांति से भरी होती है। ये इतना पैसा होने के बारे में है कि आपको पैसे की चिंता न करनी पड़े। ये वित्तीय भलाई की स्थिति है। ये अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की आजादी है। ये अपने शौक और जुनून को पूरा करने की क्षमता है। ये जानने की सुरक्षा है कि आप घबराहट के बिना एक वित्तीय आपातकाल को संभाल सकते हैं। इस तरह की अमीरी हर किसी के लिए उपलब्ध है, न कि सिर्फ ज्यादा इनकम कमाने वालों के लिए। यह अच्छी वित्तीय आदतों से हासिल होती है, न कि ज्यादा सैलरी से। एक सामान्य इनकम कमाने वाला व्यक्ति जो कर्ज मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, वह कर्ज में डूबे एक ज्यादा कमाने वाले से ज्यादा अमीर है। खुशी चीजों में नहीं, अनुभवों में मिलती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह बार बार दिखाया है। एक नया फोन या एक नई कार खरीदने से आपको मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है। यह जल्दी फीकी पड़ जाती है। इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहा जाता है। लेकिन अनुभवों से मिलने वाली खुशी, जैसे अपने परिवार के साथ एक यात्रा, एक नया कौशल सीखना या प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, कहीं ज्यादा समय तक रहती है। ये अनुभव आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तो अपने पैसे को अगली चमकदार चीज पर खर्च करने के बजाय इसे खूबसूरत यादें और अनुभव बनाने पर खर्च करने पर विचार करें। यह आपकी अपनी खुशी में एक बहुत बेहतर निवेश है। आखिरकार लक्ष्य एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिससे आपको भागने की जरूरत न पड़े। अगर आपको अपना काम पसंद है, अपने वीकेंड का मजा लेते हैं, मजबूत रिश्ते रखते हैं और वित्तीय तनाव से मुक्त हैं, तो आप वास्तव में अमीर हैं। इसके लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। आपको सफलता की उस परिभाषा का पीछा करना बंद करना होगा जो समाज ने आपके लिए बनाई है। इसके बजाय आपको एक सफल और खुशहाल जीवन की अपनी खुद की परिभाषा बनानी होगी। यह जीवन आपके मूल्यों, आपके जुनून और आपकी मन की शांति पर आधारित होना चाहिए। याद रखें, आपकी सैलरी सिर्फ एक साधन है। यह एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन जीना है। तो आप अपनी स्थिति बदलने और सच्ची वित्तीय आजादी की ओर बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? यह यात्रा छोटे, आसान कदमों से शुरू होती है। यह रातों रात बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है। यह अच्छी आदतें बनाने के बारे में है जो जीवन भर चलेंगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बजट बनाना है। बजट बस आपके पैसों के लिए एक योजना है। यह आपको बताता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। आपको एक महीने के लिए अपनी आय और अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। इससे आपको ठीक पता चलेगा कि आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि आप कितनी चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। एक बार जब आपके पास बजट हो जाता है, तो अगला कदम पहले खुद को भुगतान करें। सिद्धांत का पालन करना है। यह पर्सनल फाइनेंस का एक सुनहरा नियम है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है, पहला बिल जो आप चुकाते हैं वह खुद को होता है। आपको एक निश्चित राशि, जैसे अपनी आय का 20 या 30% एक अलग बचत या निवेश खाते में ट्रांसफर करनी चाहिए। फिर आप बाकी बचे पैसों से अपने मासिक खर्चों का प्रबंधन करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा बचत कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाते हैं। अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। खुद को पहले भुगतान करके आप अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा कदम स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य रखना है। आप पैसा क्यों बचा रहे हैं? आपके लक्ष्य अल्पकालिक हो सकते हैं, जैसे एक आपातकालीन फंड बनाना जो आपके 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। वे मध्यम अवधि के हो सकते हैं, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए बचत करना, या वे दीर्घकालिक हो सकते हैं, जैसे अपनी सेवानिवृत्ति या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो प्रेरित रहना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप उस महंगे डिनर या उस अनावश्यक गैजेट को ना क्यों कह रहे हैं। आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे हैं, आप अपने भविष्य के सपनों में निवेश कर रहे हैं। यह प्रक्रिया को सार्थक और फायदेमंद बनाता है।
आखिर में आपको अपनी बचत को समझदारी से निवेश करना शुरू करना होगा। सिर्फ अपने पैसों को बचत खाते में रखना काफी नहीं है, क्योंकि महंगाई समय के साथ इसकी कीमत कम कर देगी। आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानना होगा। आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ छोटी शुरुआत कर सकते हैं। कुंजी जल्दी शुरू करना और लगातार बने रहना है। कंपाउंडिंग की शक्ति आपकी छोटी छोटी निवेश को समय के साथ एक बड़ी राशि में बढ़ने में मदद करेगी। यह कार्य योजना, बजट बनाना, खुद को पहले भुगतान करना, लक्ष्य निर्धारित करना और निवेश करना वित्तीय आजादी के लिए आपका रोड मैप है। आखिर में वित्तीय आजादी पाना गणित से ज्यादा मानसिकता और व्यवहार के बारे में है। 54 लाख कमाने वाले लेकिन फिर भी खुद को गरीब महसूस करने वाले व्यक्ति की कहानी एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें सिखाती है कि केवल ज्यादा इनकम ही जवाब नहीं है। अगर इसे समझदारी और अनुशासन के साथ मैनेज न किया जाए तो यह समस्या का हिस्सा भी बन सकती है। वित्तीय शांति का असली रास्ता ज्यादा सैलरी में नहीं, बल्कि पैसे और हमारे जीवन में उसकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में है। यह लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और तुलना की संस्कृति की जंजीरों से आजाद होने में है। अपनी वित्तीय किस्मत बदलने की शक्ति पूरी तरह से आपके हाथों में है। यह आपके बॉस, आपकी कंपनी या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। यह उन छोटे छोटे विकल्पों पर निर्भर करती है जो आप हर दिन करते हैं। खर्च करने से पहले बचाने का विकल्प, चीजों से ज्यादा अनुभवों को महत्व देने का विकल्प, सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित मानकों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर सफलता को परिभाषित करने का विकल्प। इसके लिए आपको सचेत, इरादतन और धैर्यवान होने की जरूरत है। दौलत बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह वर्षों की लगातार अच्छी आदतों का नतीजा है। इसे आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने दें। आज ही शुरू करें। अगली पदोन्नति या ज्यादा सैलरी का इंतजार न करें। आपके पास जो कुछ भी है उसी से अभी शुरू करें। अपना पहला बजट बनाएं, अपना पहला निवेश करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक किताब पढ़ें। अपने परिवार से अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में बात करें। सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम गति बनाता है। समय के साथ ये छोटे कदम आपके वित्तीय जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। आप चिंता और तनाव की स्थिति से आत्मविश्वास और शांति की स्थिति में आ जाएंगे। याद रखें, सच्ची दौलत वह नहीं है कि आप जो चाहें वह खरीद सकें। यह उस बिंदु तक पहुंचने के बारे में है जहां आपको उसकी जरूरत महसूस न हो। यह संतोष और सुरक्षा की स्थिति है। यह ऐसी जिंदगी जीने की आजादी है जो वास्तव में आपकी अपनी है। सैलरी का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या है। आपकी दौलत का असली पैमाना आपकी मन की शांति है। सही सोच और सही आदतों के साथ आप इस सच्ची दौलत को हासिल कर सकते हैं, और यह किसी भी 54 लाख के सैलरी पैकेज से कहीं ज्यादा बड़ा इनाम है। यात्रा अब शुरू होती है और चुनाव आपका है।